पूरे आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतनी कड़कती हुई ठंड में शायद कोई अपना घर नहीं छोड़ता, निकलता नहीं, पर हजारों लाखों की भीड़, सारे पंडाल फुल, और रात भर से आप बाबा का इंतजार कर रहे हो, तो मेरा भोलेनाथ आपकी झोली में खुशियां जरूर देगा। जरूर। भक्ति विश्वास शिव के करीब में लेकर जाता है, और जब आपकी जिंदगी में आप विश्वास पूर्ण कर लेते हो, भक्ति पूर्ण धारण कर लेते हो, तो शिव भी कृपा करता है। भगवान देवाधिदेव महादेव भी कृपा करते हैं। बहुत तेज ठंड लगती है तो हम कम्बल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं, अपने कानों को भी हम लोग बंद कर लेते हैं, टोपा लगा लेते हैं। और बचा कुचा हो तो अपने मुंह को भी अपन बंद कर लेते हैं। बहुत तेज ठंड पड़ गई। जैसे बहुत तेज हवा चलने पर, ठंड पड़ने पर शरीर को बचाया जाता है, कहीं यह ठंडी हवा हमारे अंदर प्रवेश ना करे, बीमार कर देगी, पलंग पर पटक देगी, उसी तरह संसार की बहुत सारी बातें हैं, कहीं आसक्ति, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बीमार कर देती हैं, हमारे अंदर से हमको झंझोड़ देती हैं। उस समय पर भगवान के भजन की, भगवान की भक्ति की, शंकर भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की एक चादर, एक कम्बल ओढ़ लेना चाहिए, एक रजाई ओढ़ लेना चाहिए। मेरी जीजियों, अपने आप पर पूरा भरोसा रखना, अपने आप पर पूरा विश्वास रखना, और अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा विश्वास रखना, पूरा भरोसा रखना। वो आपको कभी जिंदगी में डूबने नहीं देगा, आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। व्यक्ति कौन डूबता है? कौन सा व्यक्ति जिंदगी में आकर सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, उसकी जिंदगी में वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता, वो उन्नति पे सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता जिसने जिंदगी में आने के बाद कुछ संघर्ष किया है। तुम्हारे पिता तुमको गाड़ी दिला देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बंगला बना देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जमीन खरीद देंगे, प्लाट दे देंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, दुकान बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर भी पिताजी ने तुमको 2 बीघा जमीन दे दी, 2 एकड़ जमीन दे दी, 5 बीघा जमीन दे दी, 5 एकड़ जमीन दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब दे दिया, तो भी तुम ये मत सोचना कि ये पिताजी की जो जायदाद है वो मेरी है। बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे इतना बलवान बनाना जैसे मेरे पिताजी मुझे देकर जा रहे हैं और आज मुझे प्रदान कर रहे हैं, इतना शक्तिशाली बनाना कि मेरे पिताजी का जब बुढ़ापा आए तो उनको राजसी ठाठ दिखाऊं और उनकी जिंदगी भी अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से। पिता कैसे कमाता है
पिता कैसे लाता है, कैसे परिवार चलाता है, वो पिता ही जानता है। धर्म पत्नी भले कह देगी कि हम तुम्हें दिखते नहीं है, तुम हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, पर उस पति से पूछो कि जो कमा किसके लिए रहा है, वो तो अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर चल रहा है, अपने वही कपड़े जो उसने पहले सिलवा रखे थे वही कपड़ों को पहन रहा है, वही वस्त्र है, वही मोबाइल है, वही जूते हैं, वही चप्पल है, वही रुमाल है, वही कपड़े की अलमारी है। पत्नी कपड़े खरीद लेती है, बच्चे कपड़े खरीद लेते हैं, बेटियां कपड़े खरीद लेती हैं, बेटे कपड़े खरीद लेते हैं, उनका मन करता है तो मोबाइल भी बदल लेते हैं। पर कोई बाप से पूछे कि पिता आप ना कपड़े बदलते हो, आप ना घड़ी बदलते हो, आप ना जूते लाते हो, आप वही क्या करूँगा लेकर चल रहा है, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम धारण करो, और वो अपनी पूरी जिंदगी